सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको वाक्य की परिभाषा और वाक्य के कितने अंग होते हैं समझाने जा रही हूँ। वाक्य की परिभाषा क्या होती है कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे कि पूरा पूरा अर्थ हमको समझ में आ जाए, उसे हम वाक्य कहते हैं। यानी कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं और शब्दों को बिना किसी क्रम के अलग अलग बोलने से जो वक्ता होता है उसको अभिप्राय समझ में नहीं आ पाता। जैसे मैंने बोला कि खेल है फुटबॉल लड़के रहे, तो इससे बात आपको समझ में आई। ये जो शब्द लिखे हुए हैं सारे कैसे हैं, उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, क्रम में नहीं है, तो हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही कि क्या लिखा हुआ है कि खेल है फुटबॉल लड़के रहे। अगर मैं इन्हीं शब्दों को ऐसे बोलूं क्रम में लगाकर कि लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, तो क्या बना, ये शब्दों का एक सार्थक समूह बन गया और हमको किसी दूसरे को समझाने में भी आसानी हो गई। अगर मैं बोलती हूँ रहेगी अध्यापिका कल छुट्टी की बताया, तो ये वाक्य सही है? गलत है, क्योंकि ये जो शब्द है वो गलत ढंग से लिखे हुए हैं। अगर मैं बोलती हूँ कि अध्यापिका ने बताया कि कल छुट्टी रहेगी, तो इससे क्या होगा, जो वाक्य है स्पष्ट रूप से समझ में आता है। तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अच्छा, वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो उद्देश्य होता है और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य जो होता है उसको कर्ता कहते हैं, यानी कि डोर, इंग्लिश में बोलते हैं डोर। और जो विधेय होता है वो क्या होता है? वो उद्देश्य को समझाता है, यानी कि उद्देश्य के बारे में कहता है। अब देखो उदाहरण कि रवि पुस्तक पढ़ता है। जो रवि है वो क्या है, यहाँ पर कर्ता है यानी कि उद्देश्य है, और जो पुस्तक पढ़ता है वो क्या है, यहाँ पर विधेय है। और जो पुस्तक पढ़ता है, कौन पढ़ता है, यानी कि रवि पढ़ता है, तो रवि क्या है यहाँ पर, उद्देश्य और यानी कि कर्ता। गीता कहानी लिखती है। गीता यहाँ पर क्या है, उद्देश्य है, और कहानी लिखती है यहाँ पर क्या है, विधेय। जो विधेय है वो किसको बता रहा है, उद्देश्य को समझा रहा है कि गीता कहानी लिखती है। तो गीता यहाँ पर क्या हुआ, उद्देश्य हो गया, और कहानी लिखती है वो यहाँ पर क्या हुआ, विधेय हो गया। उद्देश्य वाक्य का वह अंग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, और जो विधेय है उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है। ठीक है। और बच्चों अब मैं इसके अभ्यास कार्य को कराने जा रही हूँ। शब्दों के किस समूह को वाक्य कहते हैं? शब्दों के किस समूह को वाक्य कहते हैं बच्चों? सार्थक समूह को। ईशान क्रिकेट खेलता है में उद्देश्य क्या होगा, ईशान। वाक्यों के सही रूप लिखिए। थी बस में भीड़ बहुत, तो हम इसको सही करके कैसे लिखेंगे, बस में बहुत भीड़ थी। बैठ नाव में गया था वह नाव में बैठ गया था। गीत नीलू सुनाया ने, नीलू ने गीत सुनाया। सांप अरे यह तो है, तो अरे यह तो सांप है। कहाँ रहे हैं जा आप कहाँ जा रहे हैं? दिए गए उद्देश्यों में से सही उद्देश्य चुनकर रिक्त स्थान भरिए। खालिस्तान भारत का पहरेदार है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, हिमालय। खालिस्तान खेती करता है, किसान खेती करता है। खालिस्तान जंगल का राजा है, शेर जंगल का राजा है। खालिस्तान वर्षा ऋतु में नाचता है, मोर वर्षा ऋतु में नाचता है। खालिस्तान में हरे भरे वृक्ष और रंगीन फूल है। विद्यालय में हरे भरे वृक्ष और रंगीन फूल है। खालिस्तान राम की पत्नी थी, सीता राम की पत्नी थी। उचित उद्देश्य और विधेय को रेखा खींचकर मिलाइए। मेरी माताजी रसोई में खाना पकाती हैं। गाड़ी स्टेशन से छूट चुकी है। काला घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। पका आम पेड़ से गिर रहा है। बंदर बड़ा नटखट होता है। ओके बच्चों, धन्यवाद।